एफआईआर हुई। अब वही चीज है ना, कुलदीप सिंह सेंगर मामले में क्या हुआ, ये बीजेपी के नेता क्या बोल रहे थे खिलखिला के कि 5 किलोमीटर दूर तो कहाँ है। अब वही चीज है, इनके घर में जो बहन बेटियां होती है ना, उनको तो ये सम्मान से देखते हैं, लेकिन जो बाहर की महिलाएं होती है ना, उनको सम्मान से देखते ही नहीं है, तो और होगा क्या। भाई जिसको गलत करना है तो पब्लिक को भी छोड़ के रेप करेगा आके। कोई भी केस हो, किसके नाम आते हैं, नेताओं के नाम आते हैं। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी कौन है, बीजेपी का नेता तो है। और वो जो रिजॉर्ट था वो किसका था, बीजेपी के नेता के बेटा का रिजॉर्ट था ना। ये सारे नेता जितने भी हैं, वही चीज मैंने बोली ना पहले कि कोई भी क्राइम करो बीजेपी ज्वाइन कर लो बस, तो क्राइम से रिहा हो ही जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मोहर किसकी लगी है, बीजेपी की। मोदी जी का संरक्षण है तुम्हारे लिए। अब मोदी जी वैसे तो बड़ा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ इतना कुछ होता है तो मोदी जी चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी, चाहे कोई भी घटना हो। वैसे तो मोदी जी बहुत कहते हैं महिला सम्मान, बेटियों को आगे करना है, स्कूल खुलवा रहे हैं लड़कियों के लिए, लेकिन जब किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो बीजेपी की सारी महिलाएं चुप होकर बैठ जाती। कंगना रनावत राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए पार्लियामेंट में खड़ी हो जाएंगी, लेकिन किसी एक लड़की के लिए आज तक कंगना रनावत बोली है या बीजेपी कोई भी नेता आजकल बोली है? आज तक कोई ना बीजेपी के नेता बोले हैं, ना कोई बीजेपी के नेताओं की महिलाएं बोली है। ठीक है, अब वही चीज है ना, लड़कियों के साथ कुछ भी हो, इंसाफ मांगते मांगते उनकी पूरी फैमिली घर में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वही चीज है ना, ज्यादातर नेता है, इंसाफ तो मिलेगा ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। अब वही चीज है ना कि लड़कियों के मामले में ज्यादातर लोग बोलते भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके नेता भी कहते हैं ना कि ऐसा तो तब होता है जब लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, लेकिन अगर लड़कियों के कपड़ों पे आती है ना बात, तो 6 साल की अगर लड़की के साथ कुछ होता है ना, तो उसके कपड़े कौन डिसाइड करेगा, उसके घर वाले डिसाइड करेंगे ना, या वो खुद अपनी मर्जी से पहनेगी। ये बताओ पहले। तो है ना, क्या न्यायालय भरोसा नहीं है, अगर कुछ हुआ है कोर्ट से होता होगा। वही तो चीज है कि न्यायालय पे तो सबको भरोसा है, तभी तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल तो एफआईआर भी ना तब होती है जब हम न्यायालय जाएंगे, वरना फिर एफआईआर भी नहीं होती। महिला पहलवान वाले में क्या था, एफआईआर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि वो लोग पहले न्यायालय गए तब एफआईआर हुई। अब वही चीज है ना, कुलदीप सिंह सेंगर मामले में क्या हुआ, ये बीजेपी के नेता क्या बोल रहे थे खिलखिला के कि 5 किलोमीटर दूर तो कहाँ है। अब वही चीज है, इनके घर में जो बहन बेटियां होती है ना, उनको तो ये सम्मान से देखते हैं, लेकिन जो बाहर की महिलाएं होती है ना, उनको सम्मान से देखते ही नहीं है, तो और होगा क्या। सिंह के सपोर्ट में पूरा जो वहाँ का चुनाव है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, क्या मामला है? कैमरे की तरफ मैं क्या बता सकती हूँ इसमें, मेरे साथ जो हुआ है, आप उस चीज़ का आप सवाल करिए, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। और रही बात लोग उनको निर्दोष बोल रहे हैं, तो क्या लोग जिस टाइम मेरे साथ में कुलदीप सिंह ने रेप किया था, क्या मेरे साथ थी या कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में थी? भाई जिसको गलत करना है तो पब्लिक को भी छोड़ के रेप करेगा आके। तो उन्होंने तो मेरे साथ में रेप किया था, गलत किया था, मेरे पिता को मारा था, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट करवाया था, वो तो सामने है, कोर्ट के सामने है, कोर्ट में मेरी गवाही हो रखी है, सब कुछ देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए तब उनको सजा मिली है। मैडम वहाँ पंचायत किस बात की हुई थी? मुझे नहीं पता, मैं नहीं थी, हमें नहीं पता, हमें पंचायत के बारे में मुझे पता ही नहीं भैया। मेरे चाचा जी को बुलाया जाए, जेल से निकल जो चाचा जी बताएंगे, ऐसे बोल जी मेरे चाचा को बुलाया जाए। हाँ, ताकि वो लोग, भाई उनके चाचा बाहर हैं, इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, गलत चीजें पूछी नहीं जाती है ना। आपसे भी पूछते हैं जी, बताइए बहन आप। मुझे नहीं पता, मुझे उस पंचायत के बारे में नहीं पता है। लेकिन आपके बारे में वहाँ अफवाहें फैलाई जा रही है कि तो चाहे जो कह दे जनता के मुंह में जनता कहेगी, क्योंकि जनता को इनको जनता वो है, कोई नहीं कर पाएगा जनता को। अच्छा बताइए, हुआ क्या था, मामला क्या था, कैसे था, कई घटना घटी? घटना घटी 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने 4 जून को रेप किया, और मेरे साथ भाई जो इंसान बोल दे कि अगर आप किसी से अपने परिवार या घर में किसी से भी आवाज़ उठाएंगी, मेरे खिलाफ बात कहेंगी घर में, तो आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। तो ये तो सामने आ गया है, मेरे साथ रेप किया, हमने आवाज़ उठाई, मेरे पिता को मार दिया गया, मेरा परिवार ख़त्म कर दिया गया, मेरे साथ एक्सीडेंट करवाया गया, मेरे उसमें चाची मौसी, एक एडवोकेट भी मेरा एक्सपायर हो गया उस एक्सीडेंट में। तो ये तो सामने ही आ गया, दुनिया देख रही, जनता देख रही है कि सामने आया हुआ है कि मार दिया गया। अब मैं नहीं रो रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे अंदर कष्ट नहीं है, हमारे अंदर कोई दुख नहीं है। क्या मैं रो के ही दिखाऊँ तभी लगेगा जनता लोगों को, उनके समर्थकों को, उनको लोगों को तभी लगेगा कि हमारे अंदर दुख है, हमारे अंदर कष्ट है, तभी दिखेगा उनको सबको।
आप लोगों के बारे में कहते हैं आपकी माँ जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, ये राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा हम नहीं उठा सकते भैया। जैसा टिकट मिलेगी सबका संस्कार में सबका चुनाव लड़ने कोर्ट में